कामरान अकमल ने बाबर आजम के बारे में ये कहा है कि उन्हें एशिया कप भी खिलाना चाहिए था और श्रीलंका के अंदर बाबर आजम की जो बैटिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए। मेरा ख्याल है ये सुनने के बाद तो अब बॉबी भाई को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब पीछे कुछ बचा नहीं है। कामी भाई तक ने बाबर आजम के फेवर में बोल दिया है। अब कामी भाई पिछले दिनों में आपको पता है किस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि T20 छोड़ें, आप बाबर रिजवान को वनडे क्रिकेट से भी फारग करें। वो कहा था सिर्फ टेस्ट खेले। याद है आपको स्टेटमेंट। फिर बाबर आजम के जो वालिद हैं, जो कामी भाई के चचा भी हैं, उनके साथ कामी भाई का जो ऑनलाइन मुठभेड़ हुआ, फड्डा, वो आपके सामने है। और कामी भाई कभी भी लाइक नहीं करते थे बाबर आजम की T20 क्रिकेट को। ये पता नहीं अब ये वाला मुद्दा कैसे हो गया। बड़े अजीब सी हमारी क्रिकेट है भाई। ये जो चीज़ आप कह रहे हैं, मैं आपको इससे भी पीछे लेकर चलता हूँ। मैं तो आपको उस टाइम से चीज़ों के ऊपर कह रहा था कि जब ये बाबर आजम के T20 के स्ट्राइक रेट को लेकर बातें होना शुरू हो गई थी एंड ऑल दैट, और उसी टाइम पे था कि इस स्ट्राइक रेट के साथ किया नहीं जा सकता एंड फलाना टिमकाना और टीम से बाहर करें एंड दिस दैट। तो मैंने उस टाइम भी आपको कहा था, मैंने कहा ये नैरेटिव आपको ज़्यादा मरवाएगा। आपने बाबर आजम को 6 टूर्नामेंट्स के लिए बाहर किया था। सवाल पैदा होता है ना, फिर क्या रिज़ल्ट निकला? कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला। और अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो लोग बाबर आजम को स्ट्राइक रेट की बातें करते थे, उसको टीम से बाहर निकालने की बातें करते थे, वो सारे भी रिवर्स गियर लगा रहे हैं। मैंने तो उस टाइम भी कहा था, मैंने कहा था ठीक है, अगर आपको लगता है बाबर आजम का T20 का हिसाब किताब नहीं है, मैंने खुद भी कई दफ़ा कहा है कि नहीं है हिसाब किताब, चलें ठीक है जी, साइड पर कर देते हैं। आपने कहा यंग टीम लेकर आएंगे, उसको सपोर्ट करें, दिस दैट। हमने कहा जी ठीक है, हमारे लिए तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहले है ना, क्योंकि वही तो चल रही है। बाबर आजम तो उसका एक फ़ेज़ है। बॉबी भाई ने सारी उम्र तो क्रिकेट खेल दी कोई नहीं पाकिस्तान की तरफ से। एक टाइम आएगा वो रिटायरमेंट ले लेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो वही रहेगी ना। हमने कहा ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी का करना है तो कर लें, और वो बेहतरी जो हुई है वो भी फिर सब आपके सामने है। तो फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने बेहतरी का आपका ये जिसे कहते हैं सांचा है, ये पैरामीटर्स हैं, तो इसे बीच फिर बॉबी भाई को भी पा लो। आपका 115 के स्ट्राइक रेट वाला आपका कैप्टन है। सलमान की भी T20 क्रिकेट में जगह नहीं बनती, लेकिन आपने उसको कप्तान बनाया है। तो जहाँ पर आपने उसको कप्तान बनाया तो पोले से बॉबी भाई को भी प्लेइंग 11 में फिर चुप करके एडजस्ट कर लो, जैसे अब आप सारे कर रही हैं। आपको अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि आप उसको एशिया कप खिला देते, आप उसको वर्ल्ड T20 में खिलाएं, ये वो सारा कुछ है। उससे पीछे जाए ना, डज वहाँ पर बाबर आजम को लग चुकी है। जो बात होती है कि यार उसके मेंटल मसाइल हैं, उसकी फॉर्म में, उसकी फ़िटनेस में या उसकी बैटिंग में इशू नहीं है। वो बेसिकली इतना क्रिटिसिज्म हुआ है, इतनी लेवल के ऊपर तजलील हुई है, सारा कुछ हुआ है, मजाक उड़ाया गया है, रेडिक्यूल किया गया है कि वो जो मेंटल प्रेशर है ना, वो नहीं कहीं जा रहा। प्रॉब्लम मेंटल प्रेशर की है और कुछ नहीं है। वही गेंद है, वही बल्ला है, वही बाबर आजम है। वो T20 में जिसे कहते हैं कि लप्पे मारने के चक्करों में पड़ गया। लप्पे मारने के चक्करों में ना पड़ते, वो लप्पे मारने के चक्करों में पड़े भी इसी वजह से है कि क्रिटिसिज्म बहुत होता था, इसके स्ट्राइक रेट का मसला है, ये पावर हिटिंग नहीं कर सकता एंड ऑल दैट। अभी भी लोग ये बात करते हैं। मैंने आपको बताया एडम गिलक्रिस्ट के भी पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी। वो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट, बैटिंग एबिलिटी, हिटिंग, पावर हिटिंग, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहा था कि बाबर आजम का इन शॉर्ट को उसको ये लग रहा था कि ये फॉर्मेट नहीं है बाबर आजम का। अब एक एडम गिलक्रिस्ट ये बात कर रहा है 2022-23 में जिमी एंडरसन ने बाबर आजम को अपना फेवरेट बैटर कहा, दी 100 में उसको ना सिलेक्ट करने के ऊपर दी 100 को क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि मैं डबल पैसों के ऊपर बाबर आजम को बाय कर लेता। जिमी एंडरसन का ये जो स्टेटमेंट है, इसका किसी को पता ही कोई नहीं। अब अगर एडम गिलक्रिस्ट बड़ा प्लेयर है तो जिमी एंडरसन क्या कोई एरा गहरा नथू कह रहा है? वही बात है ना, जो बाबर आजम की चीज़ फेवर में है उसको साइड पे कर दो, जो एंटी है उसको हाईलाइट कर दो। इन्हीं चीज़ों का प्रेशर पड़ा बाबर आजम का, जिसे कहते हैं मेंटली वो कोलैप्स हुए हैं। अब उसके कोलैप्स होने की वजह से हमें जो है हमारी बैटिंग लाइनअप उसमें मसाइल हो गए हैं। वरना बाबर आजम के रेगुलर रन्स आते रहते एडिशन ही होती ना आपके टोटल में। लेकिन आप वो निटी ग्रिटीज़ में ऐसे फंसे कि बाबर आजम को भी आपने प्रेशराइज कर दिया, आपकी ओवरऑल बैटिंग भी नीचे चली गई। बाबर आजम की अपनी जिसे कहते हैं वो जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हुई, तो उसका असर उसकी बैटिंग के ऊपर आ गया।
आप चारों शाने चित करके गिरे में हैं। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि बाबर आजम कोई मिरेकल कर दे आपके लिए वर्ल्ड T20 में। मौजे इंज तो नहीं होंगे ना, कैसे करेगा वो? अगर वो कर लेता है तो फिर ये उसका बहुत बड़ा कमबैक होगा। एंड आई रियली होप कि बाबर आजम वर्ल्ड T20 में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करे। इट्स अबाउट टाइम, बहुत टाइम हो गया यार, वो लेटा हुआ है बेचारा। तो दुख होता है, आपका सबसे प्रीमियम बैट्समैन जो है वो इस तरीके से लेटा पड़ा हुआ। लेकिन अब कसूरवार किसको ठहराएं? यही सारे कसूरवार हैं जो आज बाबर आजम के फेवर में आ गए हैं। बंदा जाए तो जाए किधर? अपना ख्याल रखना। पीस आउट।